हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज हम मिलते हैं अपने एमओटी के थर्ड पार्ट में। जैसे कि हम लोग थंबनेल देख रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर को चुटकियों में कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, हम चुटकियों में भी फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते हमको उस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना अगर आ गया तो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चुटकियों में किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। गारंटी है दोस्तों, आप किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के, सीओ मॉलिक्यूल्स के, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी कार्बोनिल सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि सीओ कंपाउंड्स के, सीओ सीओ पॉजिटिव सीओ नेगेटिव मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर को कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों। इसका एक स्पेशल केस बनता है। कुछ लोग ये कहते हैं सर बॉन्ड ऑर्डर तीन से ज्यादा नहीं होता है। दोस्तों आज हम उनके भ्रम को भी तोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आज उनके भ्रम को तोड़ेंगे। जो भी कोई ये कहता हो कि सर बॉन्ड ऑर्डर तीन से ज्यादा नहीं होता है, आज हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर तीन से ज्यादा कैसे होता है और कितना होता है, ये भी हम सीखेंगे। जो भी टीचर ये कहे आपसे कि बॉन्ड ऑर्डर तीन से ज्यादा नहीं हो सकता है, आप ले जा करके उनको ये एग्जाम्पल दिखा देना, सर बताइए अगर बॉन्ड ऑर्डर तीन से ज्यादा नहीं हो रहा था तो फिर ये क्या है, इसको कैसे निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, हम जो अभी दो ऑर्डर पढ़ के आए हुए हैं उसके जनरल ऑर्डर से बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिफरेंट केसेस है, स्पेशल केसेस बन रहा है सीओ मॉलिक्यूल्स के लिए, सीओ एंड इट्स आयंस के लिए स्पेशल केसेस बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने स्पेशल केस की। स्पेशल केस की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो स्पेशल केस की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसकी, इसके एनर्जी के ऑर्डर की। अगर मैं इसके एनर्जी के ऑर्डर की बात करता हूँ, तो यहाँ से इसके एनर्जी का ऑर्डर बनेगा दोस्तों। इसके एनर्जी का ऑर्डर निकल के आता है, इसके एनर्जी का जो ऑर्डर आता है, चलिए बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ये स्पेशल केस बन रहा है। कह रहा सिग्मा वन एस, देन सिग्मा स्टार वन एस, उसके बाद आएगा सिग्मा टू एस। दोस्तों यहाँ एनर्जी का ऑर्डर डिफरेंट होता है, ध्यान से रखिएगा दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ सीओ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स आयंस के लिए ही एप्लीकेबल, और बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों क्या होने वाला है, आगे बने रहिए। क्या कह रहा है, सिग्मा टू एस, इसके बाद आता है पाई के, पाई टू पी एक्स इक्वल पाई टू पी वाई। उसके बाद देखने को मिलता है दोस्तों, ये दोनों सेम एनर्जी लेवल के हो गए। फिर आता है सिग्मा टू पी जेड। अब इसके बाद आता है दोस्तों सिग्मा स्टार टू पी एस, देन पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल पाई स्टार टू पी वाई ग्रेटर देन सिग्मा स्टार टू पी जेड। जी हाँ दोस्तों, हमको इस तरीके से एनर्जी की ऑर्डर देखने को मिलता है। ये दोस्तों मोस्ट ऑफ बुकों में नहीं देखने को मिलता है। जो भी कोई हायर बुक की स्टडी करता है या जो कोई अपने इस टॉपिक को डेप्थ में लेके जाते हैं, इस तरीके के जो है एनर्जी का ऑर्डर निकल के आता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एप्लीकेबल इन सीओ मॉलिक्यूल्स। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसके लिए, इसकी एनर्जी का ऑर्डर और इसकी स्प्लिटिंग फिलिंग का केस पढ़ेंगे हम यहाँ से। सारे फिलिंग के ऑर्डर पढ़ेंगे यहाँ से। तो चलिए सीओ की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, सीओ एक कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का निकालते हैं 8 को, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। ये सर जो है पॉलीएटॉमिक स्पीसीज के लिए हम फाइंड कर रहे हैं एमओटी के बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके केसेस में अगर हम बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जैसे कि सिग्मा का अगर हम बात करें, सिग्मा वन एस का तो सेम होने वाले हैं। सिग्मा वन एस के जो ऑर्बिटल की अगर मैं फिलिंग बात करता हूँ, सिग्मा वन एस ऑर्बिटल के फिलिंग की, तो इस तरीके से होने वाला दोस्तों, सिग्मा एटॉमिक ऑर्बिटल, सिग्मा एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा जो है यहाँ से,
जो है 1s2 1s2 यहाँ से, एंड ये जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। 1s2 ठीक है ना। तो चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से ये, अब दूसरा क्या डिफरेंट हो रहा है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। कह रहा है इसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2s, उसके बाद पाई आएगा, देन बाद में सिग्मा स्टार आएगा। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान रखिएगा, इसके ऑर्बिटल के डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या हो रहा है, सिग्मा 2s, और जो है यहाँ से सिग्मा 2s, ये हो रहा है, सॉरी 2s इसका आएगा सिग्मा 2s का। अब दोस्तों सिग्मा 2s आया पहले, उसके बाद क्या आ रहा है दोस्तों, पाई। तो पाई की बात करते हैं, ये पाई तीन ऑर्बिटल, पी के पी के तीन ऑर्बिटल। यहां से क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, पाई के ऑर्बिटल आ रहे हैं, पाई के दो, फिर 2p जेड के उसके बाद क्या आ रहा है, सिग्मा स्टार। उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, सिग्मा स्टार। फिर उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ से, उसके बाद आ रहा है पाई स्टार, जो है पाई स्टार। उसके बाद देखने को मिल रहा है सिग्मा स्टार। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल केसेस की। क्या हो रहा है यहाँ से चेक करना। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, जो है पाई के, यानी कि जो पी ऑर्बिटल के हैं, पी ऑर्बिटल के दो केसेस बन रहे हैं, पी ऑर्बिटल के दो केस बन रहे हैं। सॉरी ये डबल हो गया, यहाँ से इसको करते हैं, ये आएगा सिग्मा का, ठीक है। ये बात करते हैं पाई, फिर आ रहा है सिग्मा, फिर जो है सिग्मा स्टार, ये केसेस हो गया दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कह रहा है पाई के हो गए, फिर पाई का एंटी बॉन्डिंग, पाई का एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई का 2p जेड, पाई का 2p जेड, और उसी का सिग्मा स्टार 2p जेड। अब दोस्तों देखिए, ये जो है सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2s, अगर हम इसकी नेमिंग की बात करते हैं दोस्तों, ये क्या हो रहा है, सिग्मा सिग्मा, अगर कहूँ सिग्मा 2s, और ये क्या है आपका पाई 2p x, पाई 2p y, उसके बाद में सिग्मा 2p जेड। दोस्तों ये आपका है सिग्मा स्टार 2s एंड पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, देन सिग्मा स्टार 2p जेड। तो दोस्तों इस तरीके से आपके एनर्जी का ऑर्बिटल का डायग्राम देखने को मिलता है। 2p 2p का है ये, 2p का। तो इस तरीके से एनर्जी का डायग्राम देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं सीओ मॉलिक्यूल्स में। तो दोस्तों देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, पहले क्या रहा है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर मैं देखूं सिग्मा, ये क्या है आपका सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या आ रहा है सिग्मा 2s। उसके बाद क्या देखने को मिला दोस्तों, पाई 2p x, पाई 2p y, फिर उसके बाद सिग्मा सिग्मा 2p जेड, उसके बाद क्या आ रहा है सिग्मा स्टार, और ये सिग्मा स्टार है 2s का, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद आ रहा पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p जेड। तो दोस्तों यहां से इस तरीके के केसेस बनते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम पुट करें, यहाँ पर फिल करते हैं कि जो है इसके बॉन्ड ऑर्डर क्या बनने वाला है, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है फिल किए जाते हैं। तो जरा चेक करते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8 एंड 6 कितने हो जाएगा 14। 8 और 6 क्या बनना है 14, और 14 को जरा फुट करिए यहाँ पर, 2 2 to 4 6 7, 6 to 8 ऐसे पुट कर लेते हैं, 8 to 10 और 12 to 14। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं।
और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, तो जरा चेक करिए। 2 टू 4 6 8 10। 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर। एंटी बॉन्डिंग को काउंट कीजिएगा, 2 और 2 टू 4, 4 एंटी बॉन्डिंग। जरा हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 10, एंटी बॉन्डिंग के 4, डिवाइड करेंगे 2 से। 6/2 कितना हो रहा है? 3। तो दोस्तों CO मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। वैसे हम करते जो 14 इलेक्ट्रॉन का था, वहां से भी CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता। बट दोस्तों अगर मैं एनर्जी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम जाते तो वो बॉन्ड ऑर्डर गलत फाइंड कर रहे हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने, गलत फाइंड कर रहे हैं। अगर हम एनर्जी के बेसिस पे बात करते हैं CO मॉलिक्यूल्स के केसेस में, तो वो बॉन्ड ऑर्डर 100% गलत हो रहा है। दोस्तों CO मॉलिक्यूल्स के केसेस में इस टाइप के बॉन्ड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी जो है, फिल करते हैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम में, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोस्तों? कितने? 14। तो यहाँ पर कितना होगा? 2 टू 4 टू 6 7, यानी कि 4 टू 6 हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है नहीं है। तो अगर मैं इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होने वाला है दोस्तों? डायामैग्नेटिक होगा ये। ऐसा हो रहा है डायामैग्नेटिक। दोस्तों इस तरीके से हम CO मॉलिक्यूल्स के जो है बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम CO मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम कुछ नए एग्जांपल्स की तरफ इसी के CO पॉजिटिव का निकाल रहे हैं। CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, तो वो कैसे आएगा, जरा इसकी बात कर लेते हैं हम। CO पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से, तो जरा चेक करिए आप कैसे निकालेंगे इसको। थोड़ा सा हम रफ करते हैं यहाँ से, तो इसको मिटाते हैं और यहाँ से हम जो है चेक करते हैं CO पॉजिटिव पे। ठीक है ना दोस्तों? तो CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आएगा? इसके पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ये सारे केसेस हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो अब यहाँ से हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो है CO पॉजिटिव का क्या निकल के आएगा। यहाँ से CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर, दोस्तों अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की अगर यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद में सिग्मा 2s, देन देखने को मिलता है पाई 2px इक्वल पाई 2py, देन सिग्मा सिग्मा 2pz। उसके बाद दोस्तों आता है सिग्मा स्टार 2s, देन पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। दोस्तों इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर आता है। जरा हम काउंट करते हैं इसके केसेस में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों जरा काउंट कीजिएगा। 6 कार्बन के और ऑक्सीजन पे मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, अगर ऐसे हम काउंट करें कि जो है यहाँ से ऐसे काउंट करो कि मान लीजिए आपके पास कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। और इन दोनों पे एक पॉजिटिव, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना कर दिया जाए? एक कम कर दिया जाए, यानी कि इसके केसेस में एक पॉजिटिव आ जाए। तो अब अगर इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8, और ये कितना बचेगा यहाँ पर? 7, सॉरी 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ दोस्तों, ये क्या बन रहा है? 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब 13 इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्ड ऑर्डर में अगर हम पुट करके चेक करते हैं, तो जरा चेक करिए क्या बन रहा है। 2 2 टू 4 टू 6
8 टू 10 टू 12 1 13। जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं। सिग्मा 2s में एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी और यहां से इसके जो है इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा। अगर मैं यहां से काउंट करता हूं उसके बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करने जा रहे हैं तो जो काउंट करिए दोस्तों, 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ से एंटी बॉन्डिंग के काउंट करना, 2 और 1 3। 3 एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है दोस्तों, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 7/2 3.5। जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं, 3.5 भी बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में ही बात किया था दोस्तों, कुछ हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा। 3 से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने वाले कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एक इकलौता मॉलिक्यूल सीओ पॉजिटिव होता है दोस्तों। जो भी कोई कहता है कि 3 से बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं होने वाले हैं, आपको उनसे पूछ लेना है सीओ पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए सर। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2.5 होता है। कैसे, लेस देन कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों यहाँ पर, 14 से। तो उसके लिए उन्होंने क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं, वो इस तरीके की एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं। यहाँ पर एनर्जी का जो ऑर्डर लिखेंगे वो कहेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद में सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल पाई 2py। उसके बाद आता है सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट आप लोग यही दो टाइप्स की एनर्जी पढ़ते हैं। और ऐसे केसेस में अगर हम सीओ पॉजिटिव से बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे तो जरा चेक करते हैं किस टाइप की बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ रही है दोस्तों। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन्स को जरा आप यहाँ पर पुट करके चेक करो क्या हो रहा है। 2 इसमें, 2 4 टू 6 टू 8 टू 10 टू 12 1 13। जी हाँ दोस्तों, 13 आया। जरा आप काउंट करिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं यहाँ से, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं दोस्तों यहाँ से, 2, कितना हो रहा है, 2 4 सॉरी 2 2 टू 4 6 8 9, 9 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जरा आप काउंट कीजिएगा, 2 टू 4 4, काउंट करते हैं, 2 2 टू 4। एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4। अब फॉर्मूले पे जरा पुट कीजिएगा यहां से, कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्तों यहाँ से, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या आएगा 5/2, 2.5। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गलती कर रहे हैं यहाँ पर एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके से लेस देन 14 वाले को लेकर के, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, जो कि गलत होता है दोस्तों, 100% गलत है। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर ये निकल के आता है। तो जब भी दोस्तों हम सीओ मॉलिक्यूल्स की कभी भी, चाहे उसके पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस की बात करेंगे, ऐसे केसेस में हम इस टाइप की एनर्जी को फॉलो करेंगे। इसलिए मैं बोला कि इसकी जो है हम बात कर रहे थे, जो है किस टाइप की एनर्जी निकल के आती है। अब ये केसेस पढ़ लिया हम लोगों ने, तो अब यहाँ से हम एक और केस पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए, सीओ नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की। सीओ नेगेटिव मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, सीओ नेगेटिव मॉलिक्यूल्स का क्या बन रहा है, सीओ नेगेटिव का अगर हम देख लें किसी टाइप के, इसी टाइप के, चलिए हम बात कर लेते हैं सीओ नेगेटिव का।
सीओ नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर हम पॉइंट कर लेते हैं। सीओ नेगेटिव का अगर हम सीओ का देख लिए, सीओ पॉजिटिव का देख लिए, तो चलिए एक और बचा हुआ है सीओ नेगेटिव। सीओ नेगेटिव का भी देख लेते हैं इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई बात करे आपसे, हाँ दोस्तों, अगर हमने बात नहीं किया यहाँ पर, अगर कोई बात करे कि इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या होगी, तो इसके मैग्नेटिक नेचर क्या आ रहे हैं दोस्तों यहाँ से। इसका जो मैग्नेटिक नेचर आ रहा है, वो मैग्नेटिक नेचर कैसा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है दोस्तों, ये कैसा हो रहा है, पैरामैग्नेटिक। ठीक, और अगर हम बात करते थे इस तरीके से निकालने, तो इसका पैरामैग्नेटिक आ रहा है। और जरा हम वहां से एक बार चेक कर लेते हैं, हम मिटा दिए, अब इसको चेक करते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, और जो है यहाँ से बात करते हैं जो है पाई, पाई 2px इक्वल पाई 2py, और उसके बाद क्या बन रहा है, सिग्मा 2pz, और इसके बाद क्या आ रहा था आपका जो है सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। चलो दोस्तों चेक कर लेते हैं कि जो है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी थी। जरा अच्छा काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है सीओ पॉजिटिव में, 13 इलेक्ट्रॉन्स। 13 इलेक्ट्रॉन की हम बात कर लेते हैं। 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 2 4 2 6 8 10 12 और 13। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ रहा था और एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ रहा है। अगर मैं इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो ये कैसा बना दोस्तों, ये पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होता है सीओ पॉजिटिव। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे सीओ नेगेटिव की। तो सीओ नेगेटिव की बात कर लेते हैं यहाँ से। सीओ नेगेटिव किस टाइप की बॉन्डिंग करता है, तो या सॉरी उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, ये भी हम देख लेते हैं सीओ नेगेटिव का। तो सीओ नेगेटिव की अगर हम एग्जांपल्स करते हैं यहाँ से, सीओ नेगेटिव की एग्जांपल्स को, तो चलो देख लेते हैं दोस्तों यहाँ से। सीओ नेगेटिव का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 और 6 14 एंड 1 15 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दोस्तों यहाँ से, 15 इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी का ऑर्डर आप लिखिए, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑर्डर क्या हो रहा है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 2s, पाई 2px बराबर पाई 2py। उसके बाद आ रहा है सिग्मा 2pz, पाई स्टार सॉरी 2pz। उसके बाद आ रहा है दोस्तों सिग्मा, उसके बाद देखने को मिलता है आपका सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py एंड जो है सॉरी जो है सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ये एनर्जी का ऑर्डर होता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आप फिलिंग कर सकते हैं दोस्तों। जरा काउंट कीजिएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, 15। 15 को पुट करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 1 15। यहाँ से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 4 6 8 10। 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ पे, 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं दोस्तों यहाँ से, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 2 4 4 1 5 5 एंटी बॉन्डिंग हो रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूँ, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर क्या बनने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो रहा है 5/2 2.5। ठीक है, 2.5 देखने को मिलता है। अगर दोस्तों मैं इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, तो ये कैसा होगा दोस्तों, इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, हुआ। तो ये किस तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, पैरा मैग्नेटिक नेचर शो करता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम
यहाँ से निकाल सकते हैं सीओ मॉलिक्यूल के सारे केसेस। सीओ मॉलिक्यूल्स के हम जो है डिफरेंट डिफरेंट केसेस, जो 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पढ़े, यहाँ से हम सीओ के सारे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जेई के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर मैं जेई के क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो जरा चेक करते हैं यहाँ से। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन ये है, यहाँ से क्वेश्चन है आपके सामने कि दोस्तों बताइए कि जो है इसमें से क्या पूछा हुआ है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। अगर मैं सर दोस्तों इसको बताने से पहले कुछ एक चीज और हम बात करने वाले हैं। तो किसी भी चीज को चुटकियों में अगर हम बात कर रहे थे ना हेडिंग में अभी, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के चुटकियों में कैसे फाइंड करें बॉन्ड ऑर्डर को, तो अगर हम बात करें चुटकियों में फाइंड करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर चुटकियों में कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए जरा चेक करिएगा। उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके लिए हम बात करते हैं, उसके लिए हम बात करते हैं कि जो है चुटकियों में फाइंड करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल को चुटकियों में कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम इसको बंद करते हैं, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मान लीजिए मुझे चुटकियों में फाइंड करना हो तो कुछ इस तरीके से आप ऑर्डर थोड़ा लिख लीजिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है बॉन्ड का ऑर्डर, बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर, ये आप लिखा बॉन्ड ऑर्डर, विजिबिलिटी अच्छी नहीं है इसकी, इसको लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ पर दिया हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इस साइड भी आ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए दोस्तों करते हैं, अगर मान लीजिए कि इसी पे बॉन्ड ऑर्डर 3 आए, 3, 2.5 और जो है 2, 1.5, 2 हो जाए, 1.5 आ जाए, और क्या है यहाँ से 1, और जो है 0.5 एंड जो है 0। ये 0.5 है दोस्तों एंड 0। कब कब किस किस इलेक्ट्रॉन के लिए 0.5 आता है, ये अगर हम बात करें यहाँ से, अब इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। कह रहा अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा हो एक साइड, 14 इलेक्ट्रॉन, और जो है 15 इलेक्ट्रॉन, 16, 17, 18 और जो है 19 एंड 20। और इस साइड में अगर हम बात करते हैं किसी में, जो है यहाँ से जो अगर बात करूं तो इसके साइड पे अगर मैं मान लूं कि 14 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से जो है 13 और 12, 12 हो गया, 12, और ये कितना है 11, और ये 10, 9 एंड 8। अगर इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर कोई भी मॉलिक्यूल 14 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। और कोई भी मॉलिक्यूल अगर जो है 14 इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उसका क्या बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 बनेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल 15 इलेक्ट्रॉन रखता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बनने वाला है 2.5, और 13 इलेक्ट्रॉन है तो भी 2.5 हो रहा है। अगर 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, सॉरी 2 होगा। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तब भी बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा आपका 2। और जो है 17 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5, एंड 11 इलेक्ट्रॉन के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1, 19 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0.5, और 9 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 20 इलेक्ट्रॉन के लिए 0 एंड 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल के आता है दोस्तों। जी हाँ, ये आपका टुप्पर ट्रिक है, ये आपका ट्रिक जो है, ये मैं बात करूं, ये आपका जो है सुपर ट्रिक है किसी भी मॉलिक्यूल को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका। सुपर ट्रिक कहूं तो इसको, ये आपका सुपर ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का सुपर ट्रिक। कह रहा है अगर किसी पे 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है 3, 13 या 15 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 या 12 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 या 11 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 या 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 19 या 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, एंड 20 या 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऐसे केसेस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला दोस्तों 0। जी दोस्तों एक और थोड़ा सा हम बात कर लें कि पैरामैग्नेटिक का अगर मैं शॉर्ट ट्रिक देखूं, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक का ट्रिक अगर हम बात करते हैं
ट्रिक कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, इसके लिए हम आसान तरीका देख सकते हैं। पैरामैग्नेटिक के लिए अगर कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, पैरा के लिए क्या देखते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, ये इवन है दोस्तों, ध्यान रखना, ये इवन होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हो गए। तो सर डायामैग्नेटिक की अगर हम बात करें, डायामैग्नेटिक की थोड़ा सा बात करें तो डायामैग्नेटिक की क्या बनने वाला है, डायमैग्नेटिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, ये क्या बनाएगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सुपर ट्रिक था। किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करना हो, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल्स आ जाए आपके सामने, 18 इलेक्ट्रॉन या 20 इलेक्ट्रॉन तक के, तो आप सारे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि अगर कहीं पर 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाते, 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं किसी मॉलिक्यूल्स में, तो ऐसे केसेस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों हम कह रहे हैं नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए, चुटकियों में किसी भी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड कर सकते हैं। और अभी तो आप चुटकियों में फाइंड कर सकते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। सुपर ट्रिक हम लोगों ने देखा कैसे किसी चीज का निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक कौन बनेगा, डायमैग्नेटिक कौन बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। दोस्तों इसके लिए ध्यान रखना, 3.5 एक और मॉलिक्यूल में आया है CO पॉजिटिव, बट इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ना होकर के 3.5, ये एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन एक्चुअल में नहीं है अगर हम ये कहें तो, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी के ऑर्डर ही डिफरेंट होते हैं, इस टाइप के एनर्जी के ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट टॉपिक बचा हुआ बॉन्ड ऑर्डर का, हम देखते हैं किसी रेजोनेटिक मॉलिक्यूल्स के केसेस में कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाले जाते हैं। वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यूट्यूब को, हमारे चैनल को सर जो है लाइक एंड शेयर, और दोस्तों को, अपने पढ़ने वाले सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे इस टाइप के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उनको मिलता रहे, और वो क्या करें अपने, क्या हमारा थोड़ा सा व्यूज भी बढ़ जाएगा और आपका हेल्प भी हो जाएगा। मेरा मेन मोटो है वैसे दोस्तों, मेन मोटो है कि आपकी हेल्प कर सकें हम। दोस्तों अगर मैं ये बात करूँ कि कुछ लोग मेरे से नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे, सर आप क्या करते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, आपकी स्टडी कहाँ